दोस्तों, शायद ही आपकी मुलाकात जिंदगी में ऐसे लोगों से हुई हो जो अपने इरादों के पक्के हों, जो नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाएं। रास्ते में जितनी मुश्किलात आएं, इनकी परवाह किए बगैर अपनी मंजिल की तरफ गामजन हों। ये जज्बा इंसान के अंदर तब आता है जब उसको अपने आप पर यकीन हो। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक शख्स की जिंदगी के बारे में बताएंगे। शर टीवी की वीडियो में एक बार फिर खुशामदीद। इमरान अहमद खान न्याजी अपनी जनरेशन के सबसे बड़े क्रिकेटर और पाकिस्तान के सबसे मशहूर इंसानों में से एक हैं, और ये दुनिया के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए एक वर्ल्ड कप भी जीता है। दोस्तों, इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान न्याजी है, जो कि पेशे से सिविल इंजीनियर थे। इमरान खान का फैमिली बैकग्राउंड काफी मजबूत था, चाहे पैसों की बात की जाए या पहचान की। इमरान खान हैबत खान न्याजी की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, जो कि शेर शाह सूरी के जनरल थे। लेकिन इमरान खान पर इनकी वालिदा के खानदान का ज्यादा असर और रसूख था। इमरान खान की वालिदा के खानदान से 2 क्रिकेटर पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, जिनका नाम माजिद खान और जावेद बुर्की था, और इन्हीं की वजह से इमरान खान को भी क्रिकेट खेलने का शौक पैदा हुआ। इनकी क्रिकेट का आगाज एचिसन कॉलेज लाहौर से हुआ। एचिसन कॉलेज उस वक्त पाकिस्तान के एलीट लोगों का कॉलेज समझा जाता था, और इस कॉलेज की क्रिकेट टीम में इमरान खान को भी जगह मिल गई। एचिसन वो कॉलेज है जहां पर मलेशिया और इंडोनेशिया के शाही खानदान के लोग तालीम हासिल करने आया करते थे। इमरान खान एचिसन कॉलेज में तालीम मुकम्मल करने के बाद आला तालीम के हसूल के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। ऑक्सफोर्ड में जाकर इमरान खान ने अपनी क्रिकेट नहीं छोड़ी, और इस तरह वो फर्स्ट नॉन इंग्लिश कैप्टन बन गए। वैसे तो इमरान खान इंग्लैंड की टीम में आसानी से जगह बना सकते थे, लेकिन अपने कजन माजिद खान के कहने पर वो पाकिस्तान की टीम में शामिल हो गए, और इस तरह 1971 में इमरान खान ने अपनी क्रिकेट कैरियर का आगाज किया। ये बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि इमरान खान ने 3 साल तक कोई विकेट नहीं ली। उन्होंने पहली विकेट 3 साल बाद 1974 में हासिल की। उस वक्त तक लगता था कि इमरान खान को कभी भी टीम से निकाला जा सकता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इमरान खान मीडियम पेसर बॉलर थे, इस वजह से वो कोई कामयाबी हासिल ना कर सके, लेकिन फिर उन्होंने मजीद मेहनत की और अपनी बॉलिंग स्पीड को काफी हद तक इम्प्रूव कर लिया। इसके बाद इमरान खान ने 1977 में पहली बार एक मैच में 5 विकेटें हासिल की। इसके बाद इमरान खान को जल्द ही टीम का कैप्टन भी बना दिया। फिर इमरान खान ने बेशुमार सीरीज पाकिस्तान के नाम की। 1987 का वर्ल्ड कप आ रहा था, और इमरान खान ने सोच रखा था कि वो अपने कैरियर की पीक पर ही रिटायर हो जाएंगे। पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर 1987 के वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इस तरह इमरान खान ने 16 साल के करियर के बाद रिटायरमेंट ले ली। लेकिन फिर 1987 में ही पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज शुरू होने वाली थी। वेस्ट इंडीज को उस वक्त काली आंधी के नाम से जाना जाता था। उस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक ने अपील की कि आपकी टीम को जरूरत है, लिहाजा आप टीम में वापस आ जाएं। इस तरह इमरान खान ने दोबारा कमबैक किया। लेकिन इस वक्त इमरान खान की मां को कैंसर डायग्नोज हो गया। इमरान खान अपनी मां से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जब इमरान खान को अपनी मां के कैंसर की वजह से ये पता चला कि इससे लड़ना कितना मुश्किल है, इसके लिए कितनी केयर करनी पड़ती है और इसके लिए कितना ज्यादा खर्चा होता है, तब इनके दिल में ख्याल आया कि हमारे मुल्क में जब किसी गरीब को कैंसर होता है तो वो इससे किस तरह लड़ता है। यही वो वजह थी जिसने इमरान खान की जिंदगी को बदल दिया। अब इमरान खान की जिंदगी का मकसद क्रिकेट से पैसा कमाकर एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना था। इस वजह से इमरान खान पर कई इल्जामात भी लगे कि वो मैच फिक्स करते हैं। बहरहाल वजह जो भी थी, लेकिन इमरान खान ने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, और आखिरकार उन्होंने लाहौर में शौकत खानम मेमोरियल के नाम से पाकिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाया, और इस तरह वो अपनी और टीम पाकिस्तान की मेहनत की बदौलत 1992 का वर्ल्ड कप भी जीत गए। शुरू में तो इमरान खान का सियासत में आने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो की ऑफर को ठुकरा दिया था।
If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. My offer is still valid. लेकिन कुछ अरसे बाद 1996 में उन्होंने सियासत में कदम रखा और अपनी खुद की पार्टी तहरीक इंसाफ के नाम से शुरू की। शुरू में तो तहरीक इंसाफ को तांगा पार्टी भी कहा जाता था, वो इसलिए क्योंकि सारे मेंबर एक तांगे में पूरे आ जाते थे। कुछ अरसे पहले तक इमरान खान जो कौमी हीरो थे, लेकिन सियासत में आने के बाद सियासतदानों को अपने हरीफ लगने लगे और इन पर इल्जामात की बारिश शुरू होगी, जिनमें यहूदी एजेंट, जवारी, नशोई वगैरह के इल्जामात शामिल थे। यहाँ तक कि सियासतदानों ने इनकी बीवी जमाइमा खान को भी ना छोड़ा। वो हालात से तंग आ गई और उन्होंने कहा कि या तो इमरान खान उनको तलाक दे दें या इनके साथ बरतानिया वापस चलें। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान में रहने का फैसला किया और जमाइमा को तलाक दे दी। 16 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कोई कामयाबी हासिल ना हुई, लेकिन 30 अक्टूबर 2011 को मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड में होने वाले जलसे ने इमरान खान की किस्मत बदल दी। इस दिन लाहौर के लोगों ने बता दिया कि इमरान खान अपनी जदोजहद में कामयाब हो चुके हैं। इमरान खान ने मजीद मेहनत की और बहुत सारे लोगों की सपोर्ट हासिल कर ली, लेकिन इस दौरान इमरान खान को कई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इमरान खान डटे रहे और पीछे मुड़कर ना देखा। इस तरह इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के वजीर आज़म बनकर सामने आए। इनके इक़्तिदार में आने के 2 साल बाद कोविड-19 शुरू हो गया, जिसने पूरी दुनिया की मैशियत को तबाह करके रख दिया, जिसका असर पाकिस्तान और इमरान खान पर भी पड़ा। वो वजीर आज़म बन के इस तरह परफॉर्म ना कर पाए जिस तरह उन्होंने वादा किया था। इस तरह उनको 2022 में बरतरफ कर दिया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इमरान खान दोबारा वजीर आज़म बन पाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शाह टीवी की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।